नमस्कार दोस्तों, मैं मयूर आपके अपने YouTube चैनल एपेक्स अचीवर्स पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनगणना एक ऐसा टॉपिक है, डेटा बेस्ड टॉपिक है। इसमें हमें डेटा याद करना पड़ता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको इंपॉर्टेंट डेटा याद करा पाऊं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं देश में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश है या जिला राज्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो भारत की 16.51% है, जिसमें देखा जाए तो पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश में जो पुरुषों की जनसंख्या है वो 52.29 है और महिलाओं की जो जनसंख्या है वो 47.71% है। ठीक है, और अगर हम देखा जाए तो 6 से 14 साल के बच्चों की जो जनसंख्या है वो 15.41% है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपको पता, सर्वाधिक जनसंख्या सबसे ज्यादा जनसंख्या आपकी इलाहाबाद में होगी या प्रयागराज में, जिसका नाम चेंज कर दिया माननीय हमारे योगी जी ने। प्रयागराज में 59 लाख जनसंख्या है और महोबा जो सबसे न्यून जनसंख्या है, न्यूनतम जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, वो महोबा की है 8 लाख। अब देखते हैं टॉप 4 जनसंख्या वाले जो हमारे प्रदेश में जिले हैं वो कौन कौन से हैं। प्रयागराज पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे हमारा मुरादाबाद आता है, तीसरे नंबर पे गाजियाबाद आता है और चौथे नंबर पे आजमगढ़ आता है। ठीक है, इस बार ये जनसंख्या का स्कोर चेंज हो जाएगा क्योंकि 2011 की ये जनगणना चल रही है और 2011 में गाजियाबाद में हापुड़ जिला भी शामिल था, तो इसलिए ये थर्ड पे आ रहा है गाजियाबाद। नहीं तो आपकी जो जनगणना आएगी 2021 में, इसमें कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा जरूर। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या हमारा महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर और श्रावस्ती। ये घटते क्रम में बढ़ते क्रम में चल रही है और ये घटते क्रम में चल रही है, आप देख लें। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की जनघनत्व देखते हैं। जनघनत्व क्या है, पहले मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसमें नोट कर लीजिए। देखते हैं जनघनत्व के। जनघनत्व होता क्या है? जनघनत्व का मतलब होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने व्यक्ति रहते हैं, उसी को जनघनत्व कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है वो 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, देश में उत्तर प्रदेश का स्थान 9वां है जनघनत्व के मामले में, मतलब कि उत्तर प्रदेश 9वें नंबर पे जनघनत्व पे आता है। इससे पहले 8 राज्य और हैं भारत में जो उत्तर प्रदेश से ज्यादा सघन है। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व वाले जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, पहले नंबर पे है गाजियाबाद। और आपको बस यही याद रखना होता है, पहले और सबसे ज्यादा सबसे कम। ठीक है, इनका ये तक पूछे गए हैं। ठीक है, कि कितने हैं गाजियाबाद में, कितने हैं ललितपुर में। ठीक है, और सीक्वेंस के लिए भी दे देता, तो सीक्वेंस के लिए मैंने लिख रखा है सर्वाधिक जनसंख्या जनघनत्व वाले जो हमारे प्रदेश में जिले हैं वो इस प्रकार है। गाजियाबाद पहले नंबर पे, उससे कम है वाराणसी, उससे कम है लखनऊ और उससे कम है भदोही। ठीक है, और ऐसे न्यूनतम जनसंख्या वाले हैं, सबसे कम है ललितपुर, उससे थोड़ा सा ज्यादा है सोनभद्र, उससे ज्यादा है हमीरपुर और उससे ज्यादा महोबा। आप एक चीज नोटिस करोगे कि जहां पे पानी, रोटी, खाना, कपड़ा, मकान, रोटी या बोलूं रोजगार, ठीक है, रोटी, रोजगार या मौसम, ये 3 चीजें जहां उपलब्ध होगी वहां पे जनसंख्या भी ज्यादा होगी, वहां पे जनघनत्व भी ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे देखते हैं गाजियाबाद के लिए मौसम भी यहाँ पे ज्यादा गर्मी वाला नहीं है, नॉर्मल मौसम रहता है। ठीक है, अच्छा मौसम रहता है, पानी और रोजगार यहाँ पे भरपूर मात्रा में है। ठीक है, पानी तो वैसे उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में है, लेकिन रोजगार गाजियाबाद में है क्योंकि गाजियाबाद से सटते ही हमारा दिल्ली आ जाता है और दिल्ली हर किसी का सपना होता है।
आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा जनघनत्व गाजियाबाद में होगा। ठीक है, अब चलिए अब इसके बाद देखते हैं आगे, आप इसको नोट करिए। तो चलिए देखते हैं दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर मीन्स होता है कि पिछले 10 साल से अब 10 साल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो उत्तर प्रदेश में यह हुई है करीब 20.83%, करीब करीब 21% हो गई है। लेकिन आपको 2 डिजिट तक याद करके जाना है। ठीक है, 20.8383 यह पूरा याद करना है। क्या उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है कि उत्तर प्रदेश में से 10 की वृद्धि दर इतनी ज्यादा है? नहीं जी नहीं, उत्तर प्रदेश जो है वो 15 नंबर का राज्य है। इससे पहले 14 राज्य और हैं जो जिन्होंने इससे ज्यादा 10 की वृद्धि करी है। पता है बच्चों को क्या लगता है, लोगों को क्या लगता है, यार ये बोरिंग टॉपिक है। मैं तो बोलता सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यही है। पूछो कैसे? अब मैंने बात बताया, देखो भाई मौसम होना चाहिए हर चीज का। ठीक है, मौसम होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, वृद्धि अपने आप होगी। ठीक है, चाहे जनघनत्व में हो चाहे, समझ जाओ। ठीक है, अब देखो गौतम बुद्ध नगर या नोएडा, इसमें रोजगार है इसलिए यहाँ पे वृद्धि है। गाजियाबाद में भी रोजगार है। अब बात आती है श्रावस्ती और बहराइच। आप जानते हो नेपाल के पास पड़ता है श्रावस्ती और बहराइच। ठीक है, अगर मैं उत्तर प्रदेश को ऐसे कर दूं तो यहाँ पे लखीमपुर खीरी के बगल में बहराइच और श्रावस्ती पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे 10 की वृद्धि दर है। आपको एक बात बताओ, श्रावस्ती की जो वो है ना शिक्षा प्रणाली, वो बहुत खराब है। खराब इन द सेंस कि वो कमजोर है। वहां पे इतनी जल्दी शिक्षा नहीं मिलती, तो भाई लोगों को काम ही नहीं होगा, कर दिए बस। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 10 की वृद्धि दर ज्यादा है। ठीक है, अब देखते हैं कानपुर। कानपुर की क्या बात है, कानपुर को कैसे याद रखें? देखो कानपुर बीवी ने बुलाया, लेकिन भाई ये तो है करते रह गए, तो इसलिए यहाँ पे वृद्धि दर हुई नहीं। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। 10 की वृद्धि दर हमारी 20.83 है और औसत निकालेंगे तो 1.85 निकलती है। प्रति वर्ष 1.85% हमने उत्पादन कर दिया। ठीक है, पुरुषों में देखा जाए तो यह है 19.31 वृद्धि दर और महिलाओं में देखा जाए तो यह है 21.33%। ठीक है, सबसे ज्यादा वृद्धि दर वाले जो जिले हैं हमारे, सबसे पहले है हमारा नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद आता है हमारा गाजियाबाद, उसके बाद आता है हमारा श्रावस्ती और उसके बाद बहराइच। ठीक है, और वहीं देखें हम सबसे कम जो वृद्धि हुई है वो ही है कानपुर में, उसके बाद हमीरपुर, उसके बाद बागपत, फिर है फतेहपुर। ठीक है, आप इसको नोट करिए और अपनी ट्रिक से याद करिए। मैं आगे का और लिखता हूँ, नोट करिए। तो चलिए बात करते हैं साक्षरता के बारे में। उत्तर प्रदेश की साक्षरता है 67.72, 67.7। ठीक है, क्या उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है? तो जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश का स्थान 29वां है पूरे भारत में। मतलब कि उत्तर प्रदेश शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है, ऐसा हम कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में साक्षरता में पुरुषों और महिलाओं में जो अगर हम प्रतिशत देखें तो पुरुष ज्यादा शिक्षित हैं। पुरुष शिक्षित हैं करीब करीब 77.3% पुरुष उत्तर प्रदेश में शिक्षित हैं और महिलाएं में 57.2%। और आपको ये जान के अचरज होगा कि भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपना नाम लिख सकता है और उसको पढ़ सकता है तो इस बात पे साक्षरता डिसाइड होती है भारत में। मतलब कि 77.3 से भी कम लोग, कम आदमी अपना कोई अखबार पढ़ सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। ये तो सिर्फ अपना नाम लिखना और उसको पढ़ना हमने साक्षरता में मान रखा है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश का देश में स्थान देखा जाए तो 29वां स्थान है, मतलब कि हम काफी पीछे हैं। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिले हैं वो वही है जैसा कि होना चाहिए थे। सबसे ज्यादा ज्यादा जहां जनघनत्व होगा वहीं पे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे और
देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर में 88% लोग साक्षर है। उसके बाद कानपुर नगर, उसके बाद औरैया और फिर अंत में इटावा। ठीक है। और सबसे कम जो साक्षरता वाला जिला है वो है श्रावस्ती। 57% लोग ही सिर्फ साक्षर हैं। आपको एक बात बताऊं, जब गौतम बुद्ध का समय था, ठीक है, 543 ईसा पूर्व की बात है, तो श्रावस्ती नंबर 1 पे था शिक्षा के मामले में। ठीक। और आज 2020 में इसकी रैंक उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ी है। ठीक। बहराइच, बलरामपुर, बदायूं ये बढ़ते क्रम में है, लेकिन सबसे कम इनकी भी साक्षरता है। ठीक है। और पुरुषों में बात करूं तो सबसे ज्यादा जनसंख्या और साक्षरता है गौतम बुद्ध नगर की, और सबसे कम है जो साक्षरता पुरुषों में वो श्रावस्ती में है। ठीक है। और जो सबसे कम साक्षरता है महिलाओं में वो भी श्रावस्ती में है, लेकिन महिलाओं में सर्वाधिक साक्षरता है कानपुर में। ठीक है। आप इसको नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं लिंग अनुपात के बारे में। लिंग अनुपात देखेंगे तो लिंग अनुपात सभी को पता है, 1000 पुरुषों पे जितनी महिलाएं होती हैं उसी को लिंग अनुपात कहते हैं। मतलब कि किसी एक देश या किसी एक पर्टिकुलर राज्य, जिले या क्षेत्र में 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाएं होंगी उसको हम लिंग अनुपात कहेंगे उस क्षेत्र का। तो उत्तर प्रदेश में जो लिंग अनुपात है वो 912 प्रति 1000 पुरुषों का है। ठीक है। मतलब कि 912 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। ठीक है। अब बात करें सर्वाधिक लिंग अनुपात है कहाँ, तो सर्वाधिक लिंग अनुपात है जौनपुर में। और सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ है, तो हम बात करेंगे सबसे कम लिंग अनुपात है गौतम बुद्ध नगर या नोएडा में। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था सर्वाधिक मतलब जनसंख्या घनत्व कहाँ था, गौतम बुद्ध नगर का था। और इससे पहले भी हमने शिक्षा के बारे में बात की थी, तो शिक्षा में भी गौतम बुद्ध नगर टॉप पर ही था, टॉप 4 में था। ठीक है। आप देखेंगे जितना व्यक्ति शिक्षित होता जाता है उतना व्यक्ति वो गुनाह की तरफ जाता रहता है। तो आप देखेंगे कि जो भ्रूण हत्या होती है उसमें सबसे ज्यादा जो भ्रूण हत्या होती है वो है गौतम बुद्ध नगर की। ठीक है। गौतम बुद्ध नगर की भ्रूण हत्या को देखते हुए हमारे माननीय योगी जी ने एक स्कीम चलाई थी, मुखबिर। मुखबिर क्या था, मुखबिर के द्वारा हम भ्रूण हत्या पे रोक लगाई गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है। इसमें क्या है, अलग अलग प्रावधान था सजा देने का, चाहे वो जेल हो चाहे वो पैसे से संबंधित सजा हो। तो आप इतना पहले नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं देश में ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में क्या क्या इनके डेटा हैं। देश में प्रदेश में जो आप देखें ग्रामीण प्रभाव अधिक है। ठीक है। प्रदेश में जो ग्रामीण प्रतिशत है लोगों की जनसंख्या का वो है 73.73%। और जहां शहरी की बात करें या नगरीय जनसंख्या की बात करें तो ये है हमारा 22.27%। चाहे तो आप इसको याद कर लेना, 100 में से घटा दोगे तो ये आ जाएगा, और अगर इसको याद करोगे 100 में से घटा दोगे तो नगरी आ जाएगी। गांव में, पूरे देश में गांव में अगर कहीं आबादी सबसे ज्यादा बसती है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी है। गांव में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है। ठीक है। गांव में बसने वाली आबादी में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। और सर्वाधिक जो गांव में आबादी बसती है वो बसती है प्रयागराज में, और सबसे कम बसती है वो बसती है गौतम बुद्ध नगर या नोएडा में। ठीक है। और देखें नगरीय जनसंख्या में तो सर्वाधिक जनसंख्या जो बस्ती है नगरियों में वो बस्ती है गाजियाबाद में, और सबसे कम बस्ती है श्रावस्ती में। इसको आप नोट करिए, इसमें मैं मिटा देता हूं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब एससी और एसटी के बारे में। एससी मतलब होता है अनुसूचित जाति और एसटी मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। प्रदेश में एससी की जनसंख्या लगभग 1/5 या 20% के करीब है। 20.69% एससी
निवास करते हैं उत्तर प्रदेश में। और वहीं एसटी की बात करूं तो ये आधा परसेंट के करीब या 5.7% है। ठीक है। और अगर लिंग अनुपात की बात करूं तो एससी 907 है। आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश का जो लिंग अनुपात है वो 912 था। ठीक है, एससी कम है। और वहीं बात करूं एसटी की तो ये 951 है। ठीक है। सबसे अधिक जो एससी है वो सीतापुर में मिलते हैं और सबसे कम मिलते हैं बागपत में। बागपत में एससी भी कम मिलते हैं और एसटी भी कम मिलते हैं। इनफैक्ट यहाँ की जन जो आबादी है 10 के वृद्धि वाली वो भी कम ही है। ठीक है। और लिंग अनुपात सर्वाधिक है सोनभद्र का। आई थॉप आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा, क्योंकि डेटा के बेस पे होता है तो इसको इतना जल्दी याद नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसको नोट करिए। और अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका या डेटा अच्छा लगा हो तो हमें प्लीज सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम एपेक्स अचीवर्स पॉइंट है। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपने दोस्तों में भाइयों को जरूर हमारे चैनल के बारे में बताइए, जिससे कि उनका भी भला हो पाए। ठीक है, धन्यवाद।